हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। समय कार्य के 100 सवालों का प्लान हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था और 100 सवाल मैंने आप लोगों से बोला था कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन पूछा जाता है, तो यदि आप समय और कार्य से या किसी भी अन्य टॉपिक के, जैसे अभी तो केवल हमने टॉपिक की शुरुआत की है समय कार्य से, तो समय कार्य के हम 100 सवालों को देखने वाले हैं। अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। इनका बेसिक मैंने प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिससे कि आप उनका बेसिक देख सकते हो। उसके बाद लास्ट वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी जल्दी से चेकआउट करें, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं। आज क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो 21 नंबर के सवाल से स्टार्ट होने वाली है। तो 21 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 4 विकल्प प्रत्येक क्वेश्चन के आपको दिए गए हैं। ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इन सवालों को जल्दी से करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि हम इसका बेसिक कंसेप्ट भी जान चुके थे 4 से 5 वीडियो के अंदर, वो हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने कल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली थी। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं, सही है। और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था, अभी से आप ये प्लान बना चुके हैं कि आज से ही आप अपना डिपार्टमेंट आज से ही सुनिश्चित करने वाले हैं। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर सीधी सी बात है, ये पूरी वीडियो भी आपके किसी भी फायदे की नहीं है। ये वीडियो आप लोगों को वाकई बेनिफिट देने वाली है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि समय कार्य के 1 या 2 सवाल या 3 सवाल, पाइप एंड टंकी को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो कम से कम 4 सवाल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि विवेक नेहा से 30% अधिक निपुण है। दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं जिसे विवेक अकेले 23 दिनों में करता है। क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने हैं। अब मैंने आप लोगों को जिस भी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक सवाल मैंने बेसिक क्लास में करा दिया था, जो प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। लेकिन यहां पर केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के हिसाब से हम ये तय कर रहे हैं कि हमें कितने क्वेश्चन यहां पर आते हैं और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि वीडियो को पॉज करने के बाद आप ये जो क्वेश्चन आपके सामने, जैसे 4-4 क्वेश्चन खुले हुए हैं, तो 4 क्वेश्चनों को सबसे पहले बना करके देखें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस को जल्दी कर पा रहे हैं। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या रहने वाला है, सही है। तो सॉल्यूशन पर सबसे पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो, बात की गई है विवेक की, तो हम यहां पर विवेक का नाम लिख लेते हैं भाई, विवेक। सबसे पहले विवेक की बात बोली गई है। विवेक नेहा से 30% अधिक निपुण है। इसका मतलब समझ रहे हो कि यदि नेहा 10 काम करती है तो विवेक 13 काम करता है एक दिन के अंदर, सही है। अब ये कैसे आया, क्योंकि 10 का 30% कितना होता है, मात्र 3 हमने जोड़ करके विवेक को दे दिया है। तो इसका मतलब यहां पर कितना हो चुका है कार्य क्षमता, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आप लोगों को जितनी भी वीडियो यहां से पब्लिश कर दी जा चुकी हैं समय कार्य की, सभी में मैंने आप लोगों को ये बताया कि इस माउंटेन में हम सेंटर में लिखते हैं कार्य क्षमता, नीचे यहां पर हम लिखेंगे दिन, और सबसे टॉप पर क्या रहने वाला है, कुल कार्य, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे माना जाता है वो आपने अभी तक, अगर आप लोग अगर 20 वीडियो के लिए नए हैं तो आप लोगों को थोड़ी बातें कम क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें समझ रहे होंगे, उनको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर यदि 100 मानेंगे तो इसको 130 मानना पड़ जाएगा। चलो आगे चल लेते हैं। उसने बोला कि दोनों साथ मिलकर उस कार्य को, इसका मतलब जो भी कार्य यहां पर आने वाला है, जो भी कार्य यहां पर आएगा, उस पूरे कार्य को ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल का आपका क्वेश्चन है। अब उसने आगे साथ में बोला था जिसे विवेक अकेले 23 दिन में पूरा करता है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये जानकारी नहीं दी गई होती तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बना पाते। तो कहने का मतलब, क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है कि विवेक ने बोला है कि मैं इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता हूं, 23 दिन में। अब आप मुझे बताइए, ये व्यक्ति, ये विवेक एक दिन में करता है 13 काम, तो 23 दिन में कितना काम करेगा भाई, 23 इंटू कितना, 13। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक दिन के काम से दिनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क ले आते हैं। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हो चुका है, टोटल वर्क हो चुका है कितना, 23 मल्टीप्लाई कितना, 13, सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बताइएगा जो भी कार्य आपने माना, तो इसका मतलब कुल कार्य है। आप एक एक लाइन लिखते जाना भाई, ये क्या आ जा रहा है, कुल कार्य। कुल कार्य को क्वेश्चन में पूछा था कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता
से आप उनको विभाजित करेंगे कुल कार्य को, तो इसका मतलब कुल एक दिन का दोनों का कार्य कितना हो चुका है 13 + 10, तो टोटल कितना हो चुका है 23। और जब हम 23 से इस पूरे कुल कार्य को डिवाइड करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना रहने वाला है 13 दिन। क्लियर हुआ होगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारी बातें आपको समझ जाएंगी, बस सारी वीडियो देख लीजिएगा समय कार्य की, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन सेकंड आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए तथा बी ने 32,000 रुपए में मिलकर काम करने का ठेका लिया। उन्होंने सी की सहायता से काम को करने के लिए 3 दिन में उसको समाप्त कर लिया। सी को उनके द्वारा कितना रकम अदा किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन अरेंज होगा। देखो, हो सकता है कि ये ठेका पेंट करने का ठेका हो, दीवार पर पुट्टी करने का हो, या कोई भी अन्य काम हो। तो पहले तो 2 व्यक्तियों ने ठेका लिया है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपने बस ये ध्यान देना है कि यहां पर जो ठेका लिया गया है वो किसके द्वारा लिया गया है, ए और बी के द्वारा। लेकिन सी को उन्होंने जोड़ा है अपनी सहायता के लिए। हो सकता है कि वर्कलोड ज्यादा हो गया हो या फिर उससे कोई अच्छा काम, कोई दूसरा काम हो, तो इसलिए इन्होंने इसको जल्दी फिनिश करने के लिए सी को जोड़ लिया अपने साथ। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले क्वेश्चन में। ए के लिए बोला कि ये 6 दिन में करेगा, बी ने बोला मैं उसी कार्य को करूंगा कितने दिन में, 8 दिन में। और सी को जोड़ने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम उस पूरे कार्य को समाप्त कर लेंगे कितने दिन में, 3 दिन में। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, टोटल वर्क यहां से डिसाइड करने वाले हैं कि भाई टोटल वर्क हम कितना माने। और टोटल वर्क हम यहां से कितना मान सकते हैं भाई 24। अगर आपका मन कर रहा है कि 24 ना माने, हम कुछ और मान ले, तो कुछ और मानकर भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहां पर 24 का अलग कोई भी मल्टीपल। अब यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता हम लेकर आएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता 24। कैसे आती है कार्यक्षमता, शुरुआत से मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं। कार्य को आप दिनों से डिवाइड करेंगे तो 24 को अगर 6 से काटा तो कितना आ जाएगा 4। 24 को 8 से काटा जाएगा तो बी की कार्यक्षमता 1 दिन की आएगी, तो कितना हो जाएगा 3। और 24 को यदि हम 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8। लेकिन ध्यान देना है आपने, ये 8 जो कार्यक्षमता आई है, जो 8 कार्यक्षमता आई है, इफिशियंसी आई है, वो किसकी आई है, इन 3 व्यक्तियों की आई है, जिसमें से अलग अलग सेपरेट ए और बी की कार्यक्षमता हमारे पास पहले से है। और वो कितनी है 4, ए की है, बी की कितनी है 3। तो कहने का मतलब 4 और 3 कितना हो चुका है टोटल 7। और यदि हम 8 में से 7 को कम करेंगे तो सी की कार्यक्षमता कितनी आ चुकी है 1। कार्यक्षमता कैलकुलेट करना आप लोगों को आ चुका होगा, किस तरह से हमने यहां पर इसको जल्दी से मेंटेन किया। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल वाले ने बोला था कि पैसे के हिसाब से बताइएगा कि सी को उन्होंने कितना रुपया दिया। तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी हम देख रहे हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। ए, बी और सी, और यहां पर लिख लेते हैं कुल। सही है, एक बार बस चीजों को समझना है, बाकी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ए को मिलते हैं 1 दिन में 4 रुपए, बी को मिलते हैं 3 रुपए और सी को मिलता है 1 रुपया। तो इसका मतलब टोटल कुल पैसा कितना मिलता है 4 3 7 और कितना हो चुका है 8। इस बात को समझिएगा, यदि 8 रुपए का ठेका लिया जाता तो ए को मिलते अपनी कार्यक्षमता के हिसाब से, बी को मिलता अपनी कार्यक्षमता के हिसाब से, सी को मिलता अपनी कार्यक्षमता के हिसाब से। क्योंकि मैंने शुरुआत से कह रखा है हर व्यक्ति की कार्यक्षमता बिल्कुल अलग होती है। सही है, जैसे आप यदि 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा स्टूडेंट 3 घंटे पढ़ रहा हो, तो आपकी कार्यक्षमता ज्यादा होगी, दूसरे की कम हो गई। जिसकी कार्यक्षमता ज्यादा होगी पढ़ने की, वो सिलेक्शन जल्दी ले जाएगा। सही है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से पैसा भी देखो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा आप मुझे बताओ किसको मिल रहा है, ए को, फिर किसको मिल रहा है बी को, फिर किसको मिल रहा है सी को। सही है, अब पेपर वाले ने बोला कि भाई 8 रुपए नहीं था, उस ठेका जो लिया गया था वो 32,000 रुपए का लिया गया था। ठेका कितने का लिया गया था 32,000 रुपए का। अब यहां सर हम क्या देखने वाले हैं, तो 32,000 को हम यदि 8 से काटेंगे, 32,000 को यदि हम 8 से काटेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32। इसका मतलब ये कितना हो जाने वाला है 4000 गुने का रिलेशन। और जैसे ही 4000 गुने का रिलेशन हुआ तो पेपर में हमसे कुछ भी पूछा जाए कि ए ने उसमें से कितने पैसे लिए उस ठेके में से, बी ने कितने लिए, सी ने कितने लिए, हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन पेपर वाले ने पूछा मात्र केवल इतना सा कि सी का पैसा बताइए, सी को कितना मिलने वाला है। तो 4000 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, एक में, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाने वाला है 4000 रुपए। क्लियर हुआ होगा अच्छे से। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़े। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। जो बातें आप लोग देखो यहां पर लिख भी लिया करो, 1 दिन का पैसा, ठीक है, उस तरीके से आप उस तरह से उसको मैनेज कराइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो लिखा हुआ है 78 व्यक्ति किसी सड़क की मरम्मत प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 12 दिन में कर सकते हैं।
30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी सड़क की मरम्मत कितने दिनों में कर पाएंगे। सवाल फिर से वही है, देखो MDH रूल आप लोगों को मालूम है, MDH रूल पर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपने ध्यान देना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि 72 व्यक्ति 71 व्यक्ति इतने दिन में इतनी सड़क को, या फिर कोई भी अन्य काम, तो इसके लिए देखो आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, M1D1W1 बराबर M2D2W2। सही है। M का मतलब व्यक्ति कितने हैं क्वेश्चन में, D का मतलब दिन कितने हैं, W का मतलब कार्य कितना हुआ है, उस तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। तो यहां पर आप मुझे बताइए 78 व्यक्ति थे, उन्होंने 5 घंटे काम किया है और 12 दिन में उन्होंने सड़क को बना लिया है। उसके बाद काम कोई भी नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ पर W का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि काम होता कि इन्होंने 500 चटाइयाँ बनाई हैं या फिर 500 ईंटें उठाई हैं या 500 ईंटें बनाई हैं, तो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके बताइए कितने दिन में उसको पूरा कर पाएंगे। तो इसका मतलब एक वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाती है, बस आपने उसको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको अगर हम जल्दी से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 का डबल कितना हो चुका है 10, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। यदि हम 78 को 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 29 बराबर कितना x, ये आप सॉरी ये कितना होने वाला है 26। सही है, क्योंकि देखो काटेंगे तो कितना बनने वाला है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर की जा रही है, उसमें कैलकुलेशन पर ना ध्यान देकर के आपने ये ध्यान देना कि कहाँ पर क्वेश्चन जल्दी से अरेंज किया जा रहा है। सही है, सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो जब हम इसको काटेंगे तो देखो 3 का डबल और 3 छंग कितना हो जाएगा 18, तो आंसर कितना आ चुका है 26 डेज। क्लियर हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़े। सारी बातें आपको समझ आने वाली हैं, बस आपने ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है, ऐसे सवाल। और मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे, तो कोई भी चीज आपको नई लगने वाली है। सही है, चलिए क्योंकि आपको पता है कि नई चीज वही लगती है जब हमने वो पहले ना देखी हो। सही है, ऐसा होता है ना कि जब हम कोई नई चीज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है इसके अंदर। तो वैसे ही है, आप उतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया कि ABC किसी कार्य को 24/6/12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम को करने में उनके द्वारा लिया गया समय कितना है। देखो कितना घटिया सवाल है। ऐसे सवाल पहले भी हमने किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि यही तो वो सवाल है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बस आपने घबराना नहीं है। ठीक है, बार बार पेपर सेटर हो सकता है कि ये क्वेश्चन SSC में ना पूछ करके CDS के एग्जाम में पूछा गया हो। सही है, सवाल यही होते हैं, बस वैल्यू को चेंज किया जाता है, बस आपने ध्यान देना। देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पर तीनों का नाम लिख लेते हैं, A, B एंड C। क्वेश्चन में बोला गया कि ये 24 दिन में पूरा करता है, B के लिए बोला गया है 6 दिन में पूरा करता है, और C के लिए बोला 12 दिन में पूरा करता है। तब हम यहाँ पर एक टोटल वर्क मानेंगे, और वो टोटल वर्क कितना होगा, इन तीनों संख्याओं से कटने वाली एक संख्या, कुछ भी हो सकती है, आप LCM मानो LCM, या फिर कोई भी एक संख्या। तो वो संख्या क्या रहने वाली है, देखो 24। ये आपका क्या हो चुका है, टोटल वर्क। 24 को हम 24 से काटेंगे, 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 4, उस तरीके से कितना आ जाने वाला है 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि वे तीनों मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब तीनों की कार्य क्षमता से हम उसको डिवाइड करना है। 24 को यदि हम 4, 1, 5 और 2 कितना हो चुका है 7 से डिवाइड करें तो हमारे सवाल का आंसर आने वाला है 24/7 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, 7/24 से गलत है। अब देखो इसको आगे, ये सिंगल भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 7 या 21 और 3, ये आपके सवाल का आंसर आने वाला है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो चुका है, ऑप्शन नंबर C। क्लियर हुआ। अगले का सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि A, B तथा C एक साथ मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं। 5 दिन बाद C तथा 8 दिन बाद B काम को छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात कीजिएगा शेष काम को A कितने दिनों में पूरा करेगा यदि A, B तथा C अलग अलग उसी कार्य को क्रम से 20, 60 और 30 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन जल्दी से अरेंज किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया। सबसे पहले अभी तक आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में दिनों की जो संख्या है वो शुरुआत में दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंत में दी गई है। कोई बात नहीं, इसमें हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो A ने बोला कि मुझे दुनिया का कोई भी काम दो, मैं कितने दिन में करके दिखाऊंगा, 20 दिन में। B ने बोला मुझे कोई भी काम दो, मैं 60 दिन में करके दिखाऊंगा भाई। C ने बोला कि मैं 30 दिन में इस कार्य को करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब कुल कार्य मान लेते हैं, और वो कुल कार्य क्या होगा, इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या। और तीनों संख्याओं से कौन सी संख्या कटने वाली है, 60। आप 60 की जगह पर कुछ और संख्या भी मानोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, 1 भी मानोगे तो भी हो जाएगा। अब 60 को यदि 20 से काटेंगे 3 आएगा, 60 को यदि 60 से काटेंगे 1 आएगा, 60 को यदि 30 से काटेंगे तो कितना आने वाला है, 2।
इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी है। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद आप मुझे बताइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में यहां पर जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहां पर दिया जा रहा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यदि आपके पास एक दिन की कार्य क्षमता है तो बड़े से बड़ा सवाल आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 5 दिन के बाद, मतलब सबने मिलकर कार्य प्रारंभ किया था, सबने मिलकर कार्य प्रारंभ किया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि सबका मतलब 3 + 2 + 1, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता ऊपर लिखी गई है। सबने मिलकर कार्य किया है 5 दिन तक, 5 दिन के बाद सी गया, सी जा चुका है। सही है भाई, 5 दिन सी के जाने का मतलब क्या हुआ, जब सबने क्वेश्चन में बोला गया कि सबने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है और 5 दिन के बाद अगर सी चला गया, तो इसका मतलब आप यहां पर लिखेंगे तीनों द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। इस तरीके से आप सारी बातों को लिखते रहें भाई, जिससे कि आप लोगों को, कई बार ऐसा होता है कि मैं इन लाइनों को नहीं लिखता हूं, आप जो मैं बोलता हूं उसको एक बार अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। तो इन्होंने, मतलब सी ने धोखा दिया है कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो इसका मतलब 5 दिन तक तो सबने काम किया होगा। 3 + 2 + 1 टोटल कितना हो चुका है, 6। तो कितना हो चुका है कार्य, 30 कार्य जैसे ही हुआ तो सी जा चुका है, तो इसका मतलब सी को काट दीजिएगा। सही है। अब आगे क्या बोला गया, 8 दिन के बाद बी काम को छोड़ देता है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 8 दिन के बाद अगर बी काम को छोड़ देता है, 8 दिन के बाद अगर बी काम को छोड़ देता है, तो इसका मतलब शुरुआत से ये लोग 5 दिन तो ऊपर काम कर चुके हैं, तो इसका मतलब आगे इन्होंने 3 दिन काम किया, तो इसका मतलब a + b, यहां पर मैंने c इसलिए नहीं लिखा क्योंकि c पहले ही जा चुका था, a + b द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। आप मुझे जल्दी से बताइएगा, एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों, 3 और 1 कितना हो चुका है, 4, और 4 × कितना 3, क्योंकि 3 दिन का हमें कार्य निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 × 3 कितना 12, 30 कार्य पहले हुआ, 12 कार्य अब हो चुका है। टोटल कार्य कितना हो चुका है, 30 + 12 कितना 42, 42 कार्य आपका हो चुका है। और 42 कार्य हो जाने के बाद अब यहां से देखेंगे आप शेष कार्य को देख लेते हैं, शेष कार्य कितना बचा, तो इसका मतलब 60 - 42 कितना शेष कार्य बचा है, 18। क्लियर हो गया। अब 18 अगर कार्य शेष बचा है, तो क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये जो शेष कार्य है एक कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो इसका मतलब एक ही कार्य क्षमता से इसको डिवाइड करेंगे, और 18 को यदि एक ही कार्य क्षमता कितनी है भाई, 3, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन। 6 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। नए सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको कोई भी बात ना समझ आए तो वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लें, सारी बातें आपको क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब एक सवाल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का, एक सवाल साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का लिया हुआ है, मिक्स क्वेश्चन नहीं लेकर चल रहा हूं, टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूं, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सही है। अब ये वीडियो कितना लाभ आपको पहुंचा रही है, इसके लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर 26, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिन एक कार्य करते हैं, शेष कार्य को सी 2 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि इस कार्य के लिए उन्हें 6000 रुपए मिलते हैं, तो ए बी सी का प्रतिदिन का वेतन बताइएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसी तरीके से लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। ए ने बोला कि मैं इस कार्य को करूंगा 10 दिन में, बी ने बोला मैं करूंगा इसको कितने दिन में भाई, 15 दिन में, और सी ने बोला ए + बी। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले सी को बाद में लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, इन दोनों के द्वारा हम कार्य मान लेते हैं कितना 30, और ये कितना हो चुका है 2, ये कितना हो चुका है 3। अभी ये आप लोगों के लिए आसान हो चुकी होंगी ये बातें, ये बिल्कुल अब चिल्लर बातें हो चुकी हैं आपके लिए, बिल्कुल घटिया बात है ये, है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, तो इसका मतलब इन दोनों ने ही मिलकर कार्य किया होगा, तो इसका मतलब ए + बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। तो आप मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करते हैं भाई ये 5, तो इसका मतलब 5 दिन में कितना करेंगे 25। इतना क्लियर हुआ सभी को, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 5 × 5 कितना हो चुका है टोटल 25। अब क्वेश्चन वाले ने बोला कि 5 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त करता है सी, तो इसका मतलब यहां पर एक कैंडिडेट और आ चुका है सी। सही है। और ये ठेकेदार वाला जो क्वेश्चन है ना, जो पहले मैंने कराया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखना है। तो उसने बोला है कि शेष कार्य, तो शेष कार्य यहां पर देख लेते हैं शेष कार्य कैसे रहने वाला है। शेष कार्य कैसे आएगा, 30 - 25 कितना बचा भाई 5। 5 को किसने किया, सी ने, और 5 सी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से करेगा, कार्य क्षमता तो है नहीं हमारे पास, और यदि हमारे पास कार्य क्षमता नहीं है तो देखो क्वेश्चन में वाले ने बोला है कि उसने कितने दिन में पूरा कर लिया है, 2 दिन में। अब देखो यहां पर हिंदी में लिखने का मेरा मेन मकसद यही है, जिससे कि मैं आपको ये बता पाऊं, कार्य को यदि आप
दिनों से डिवाइड कर देते तो क्या आता है, कार्यक्षमता। और 5 को यदि 2 से काटोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 2.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। ये किसकी कार्यक्षमता आ चुकी है, ये किसकी कार्यक्षमता आ चुकी है, सी की कार्यक्षमता आ चुकी है। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी तरीके से आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन में जो भी बात बोली गई है उसको देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि इनको मिलते हैं, सबको मिलते हैं 6,000 रुपए, और 6,000 रुपए मिलते हैं तो प्रत्येक का वेतन बताइएगा। तो प्रत्येक का वेतन, इसका मतलब एक को हमारे हिसाब से 2 रुपए मिलेंगे, 3 रुपए, 2 रुपए और कितना, 2.5 रुपए। ए, बी एंड सी। क्लियर हो गया इतनी बात, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे चल लेते हैं। आगे बोला गया है कि बताइए, अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब 3 और 2 5, 5 और 2 7, हमारे हिसाब से कितना रुपए है भाई। अगर हमारे हिसाब से 7.5 रुपए हैं, लेकिन पेपर वाले ने बोला 7.5 रुपए नहीं है भाई, कितने रुपए हैं, 6,000 रुपए हैं। यदि 6,000 रुपए हैं तो इसी तरीके से आप 6,000 को यदि आप डिवाइड करोगे किससे, 7.5 से, तो ये रिलेशन बन जाएगा। सही है, किससे काट लें इसको, 25 से काट लेते हैं। 25 दिया हो चुका है 75, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, ये कितना हो चुका है, 800 गुने का रिलेशन बन चुका है। जैसे ही 800 गुने का रिलेशन बना तो क्वेश्चन वाले ने बोला था प्रत्येक का वेतन बताइएगा, तो 800 की मल्टीप्लाई हम प्रत्येक जगह पर करने वाले हैं। सही है, क्योंकि ये रिलेशन बन चुका है। अब रिलेशन बना तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 2400 रुपए, ये कितना हो जाएगा 1600 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 2000 रुपए। इतनी बात सबको समझ आई, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ए को कितना मिलने वाला है, 2400 रुपए, बी को कितना मिलने वाला है, 1600 रुपए, और सी को कितना मिलने वाला है, 2000 रुपए। 2000 रुपए, 2400 रुपए और 1000 रुपए को जोड़ोगे तो कितना रुपए हो गया, 6000 रुपए। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर डी ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर समझ आ रही हैं, तो बड़े आसानी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, राम तथा श्याम किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। श्याम तथा घनश्याम 12 दिनों में, और घनश्याम तथा राम 8 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को साथ साथ वे कितने दिनों में कर पाएंगे। याद होगा एक क्वेश्चन मैंने कल भी आप लोगों को कराया था, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा, प्रिया सुप्रिया अनीता वाला जो क्वेश्चन था, उसी तरीके से देखो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं राम प्लस श्याम, और साथ में श्याम प्लस घनश्याम। सही है, मैं एक एक अल्फाबेट लिख रहा हूं जिससे टाइम वेस्ट ना हो। आगे चल लेते हैं, घनश्याम प्लस राम कितने दिन में, 8 दिन, 12 दिन, 8 दिन। ऐसा सवाल क्वेश्चन में, ऐसी बात क्वेश्चन में बोली गई। क्लियर है इतना। अब कहने का मतलब यहां से टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाने वाला है, हम मान लेते हैं 24। ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3। यदि हमने घनश्याम, राम और श्याम की अगर एक दिन की कार्य क्षमता अगर कैलकुलेट करनी है, याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बता भी रखा है लास्ट क्लास में, बेसिक क्लासों में बता रखा है। जब ऐसा सवाल आ जाता है तो एक स्पेशल सवाल होता है, तो इसमें आप कभी भी अगर आप तीनों की कार्य क्षमता लेकर आओगे तभी जाकर के क्वेश्चन आपका आगे हो पाएगा। और तीनों की कार्य क्षमता कैलकुलेट करने के लिए प्रत्येक यहाँ पर जितने भी कार्य क्षमता लिखी गई है सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 2 से इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि देखो घनश्याम एक बार तो श्याम के साथ काम कर रहा है और एक बार किसके साथ, राम के साथ, इसलिए यहां पर कितनी बार हुआ, 2 बार। वैसे ही राम यहां पर एक जगह काम नहीं कर रहा है, 2 जगह कर रहा है, एक बार घनश्याम के साथ, एक बार किसके, श्याम के साथ। तो इसका मतलब 2R प्लस 2S प्लस कितना 2G बराबर कितना 3 2 5, और 3 कितना हो चुका है 5, और 3 कितना 8। तो इसका मतलब हो जाएगा राम प्लस घनश्याम प्लस श्याम, ये कितना हो जाने वाला है 8, और इसको जब काटेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आने वाला है 4। मतलब कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है 4। लेकिन आपने बस ये ध्यान देना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये काम नहीं करना है, हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। सही है, हो सकता है कि इससे बढ़िया सवाल आपका दूसरा कोई रीजनिंग का रखा हो, है ना, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधा क्या काम करेंगे, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सही है, क्योंकि ऐसा सवाल एक स्पेसिफिक सवाल है, कुछ सवालों को हमें याद भी रखा जाएगा। सही है, क्यों, क्योंकि 2 जगह पर जब एक व्यक्ति 2 बार काम करता है। क्वेश्चन में बोला गया था बताइएगा तीनों मिलकर उस पूरे कार्य को, इसका मतलब पूरा कार्य आपने कितना माना, जो भी माना है भाई वो लिखना है आपने। 24 हमने माना था, हम 48 मानते तो 48 के हिसाब से एफिशिएंसी सेट हो जाती। 24 को यदि आप 4 से काटोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, 6 दिन। ऑप्शन में एक बार चेक करते हैं 6 दिन हमारे सवाल का ऑप्शन कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 28 नंबर का सवाल। सही है, 28 नंबर के सवाल में देखो ऐसा क्या है, ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए 20 दिनों में पूरा कार्य करते हैं। वे सभी मिलकर 10 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं।
तब बी तथा सी कार्य छोड़ देते हैं, ए को कार्य करने के लिए कितने अधिक दिनों की आवश्यकता होगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं। समय और कार्य के क्वेश्चन बस ऐसे हो सकते हैं, थोड़ा लैंग्वेज बड़ी करके दे सकता है आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस होता यह है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाओगे, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बड़ा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए प्लस बी के बारे में जानकारी बोली कि ये दोनों मिलकर के 30 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी के बारे में जानकारी बोली गई कि ये दोनों जो है 24 दिन में पूरा कार्य करते हैं, और सी और ए के बारे में जानकारी बोली गई कि ये 20 दिनों में पूरा कार्य करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, देखो अभी करा हमने जो सवाल राम श्याम घनश्याम वाला, उसी तरीके का सवाल आ चुका है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या मान लेते हैं, कुल कार्य यहाँ पर कितना हो जाने वाला है, टोटल वर्क। अब ये मत समझना कि मैंने अब तुरंत कैसे 120 मान लिया, अब इतना फास्ट आपको होना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पर जल्दी से संख्याओं से कैसे पूरा कार्य मानते हैं। सही है, कई सारी क्लासें हो चुकी हैं। 120 को यदि आप 30 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4, ये हो जाएगा 24 इंटू 5 कितना होता है, हाँ सही है, सही है भाई। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि वे सभी मिलकर 10 दिनों में पूरा कार्य करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कैलकुलेट करनी है, और वो कैसे आएगी, 6 4 10 और 5 15, 15 का आधा कितना हो गया 7.5। क्लियर है इतनी बात, सही है। 10 दिनों तक कार्य किया, तो इसका मतलब 10 दिनों में किया गया कार्य, तो वो कितना रहने वाला है, किसके द्वारा हुआ है ये, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 10 दिनों में कितना कार्य होगा भाई, 7.5 के हिसाब से कितना 75 काम हो चुका है, किसमें से, 120 में से। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, बी तथा सी कार्य छोड़ देते हैं। बी और सी ने कार्य छोड़ दिया है। अब बी और सी ने कार्य छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। अब क्या बोला गया, ए को कार्य पूरा करने के लिए कितने अधिक दिनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली बात तो कितने, मतलब बी और सी अगर जा चुके तो ए तो बचा, तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता हम कैसे लेकर आएंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी में से यदि हम बी प्लस सी माइनस कर दें तो ए की कार्य क्षमता नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब 7.5 में से यदि बी प्लस सी इधर लिखा हुआ है 5 कम कर दे तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 2.5। अब सवाल वाले ने पूछा कि 75, मतलब जो शेष काम है उसको ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 25 से इसको काट रहे हैं, सही है, और 25 दिया कितना हो जाएगा 75। क्लियर होना सभी को। तो आपके सवाल का आंसर कितना है, 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए एक कार्य को 120 दिनों में, बी उस कार्य को 150 दिनों में, बी उसी कार्य को 150 दिनों में, अभी रख लो उसको, नहीं, हाँ, दोनों ने मिलकर 20 दिनों में दोनों साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं तथा इसके बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा ए ने कार्य जारी रखा। 12 दिन के बाद सी भी ए के साथ मिल गया तथा इसके 48 दिन के बाद कार्य समाप्त हो जाता है। यदि सी अकेला कार्य अरे वीडियो डिस्टर्ब हो रही, ऐसे मत, नहीं चाहिए अभी, बाद में ले लो। हाँ जी, तो सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर को एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ए के लिए बोला गया कि ए जो है वो 120 दिन में कार्य करने के लिए कह रहा है, और बी के लिए बोला गया कि ये 150 दिनों में कार्य समाप्त करने की बात बोल रहा है, सही है। तो यहां से एक काम कर लेते हैं, टोटल वर्क डिसाइड करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 600, सही है। आप 6000 भी मान सकते हैं। ये कितना हो जाने वाला है, 4, और ये कितना हो जाने वाला है, 5, सही है। अब आप कहोगे आप इतना जल्दी कैसे मान लेते हो, एक बार बताओ। मैं इसको जीरो देख ही नहीं रहा हूँ, इसको 12 और 15 के हिसाब से 60 मान लिया, एक जीरो बढ़ा दिया, 600 हो गया, सही है। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया, दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक कार्य किया। तो आप मुझे बताओ 20 दिनों में दोनों के द्वारा एक दिन में करते हैं 1 1 5 और 4 9, तो इसका मतलब कितना हो चुका है, 180 कार्य हो चुका है। आप लिख लेना ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य उस तरीके से। अब आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कम ही चीजें लिखूंगा, अपनी सारी चीजें आप लिखते जाना, सही है। नोट्स बना रहे हो ना, यदि नहीं बना रहे हो तो भाई मेरी भी मेहनत यहाँ से बर्बाद ही जाएगी, सही है। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद ही नहीं रखता कि आप नोट्स ना बना रहे हो। नोट्स आपके नीट एंड क्लीन प्रॉपर बने होने चाहिए, सही है। एक अच्छे, भाई अब आप ऑफिसर बनने वाले हो, यूपीएसआई के जो स्टार हैं वो आपके कंधों पर आने वाले हैं, और कितना अच्छा, कितना फक्र महसूस करेंगे आपके पेरेंट्स, और मुझे भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी अगर आप मुझे बताओगे कि वैसे तो कई बार होता यही है कि जब ऑफलाइन क्लासों में भी यही होता है कि लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, हमें न्यूज़ तब मिलती है जब वो ज्वाइनिंग हो जाती है, सही है। तो कोई बात नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए। हम अगर मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, और एक दिन जरूर आएगा जब आप
उस सपने को पूरा कर रहे होंगे। सही है, चलिएगा आगे देखें भाई। क्वेश्चन में उन्होंने बोला 20 दिनों तक कार्य किया, ठीक है, तथा इसके बाद बी ने छोड़ दिया। बी जा चुका है, चलो ठीक है, बी ने बोला कि मैं जा चुका हूं, तथा 12 दिन के बाद सी भी 12 दिन के बाद ए ने कार्य जारी रखा 12 दिन के बाद। तो इसका मतलब 12 दिन के बाद का मतलब क्या हुआ, 12 दिन तक किसने काम किया, ए ने कार्य किया। तो इसका मतलब 12 इंटू कितना रखने वाले हैं हम, 5, क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में करता है 5 काम। तो इसका मतलब कितना हो चुका है, 60। अब क्वेश्चन में बोला गया कि सी भी ए के साथ मिल गया, अब सी और आ चुका है नया। तो इसका मतलब सी को यहां पर लिख लीजिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी। सी ए के मतलब अगर बी जा चुका है तो बी जा चुका है तो ए तो नहीं गया ना अभी, और अगर ए नहीं गया है तो इसका मतलब ए अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम करेगा और सी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से करेगा। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कुल कार्य कितना हो चुका है, 8 6 14, और ये कितना हो चुका है भाई, 240 कार्य हो चुका है, किसमें से, 600 में से। अब क्वेश्चन में बोला गया इसके 48 दिन बाद कार्य समाप्त हो गया। इसके 48 दिन बाद मतलब कुल कार्य 48 दिन में पूरा नहीं हुआ, 48 दिन में कार्य समाप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 600 में से यदि हम 240 को कम करेंगे तो हमारा जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 360। और जो 360 कार्य बचा है वो कितने दिन में पूरा हुआ है, 48 दिन में। अब इसको काट लेते हैं, 12 चौक 48, 12 तिया 36, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 15, और 15 का आधा कितना हो गया 7.5। ये 7.5 क्या है, ए और सी की कार्य क्षमता एक दिन की। लिख लेना इस बात को, ए और सी की कार्य क्षमता। जबकि ए की कार्य क्षमता आपके पास पहले से है, वो कितनी है 5, तो इसका मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी होगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 7.5 बन जाए, 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 7.5 बन जाए, 2.5। ये कार्य क्षमता किसकी आ चुकी है, सी की। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि सी अकेला कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसका मतलब पूरा कार्य हमारे पास जो भी है, जो हमने मान के चले थे उसी को हमने देखना है। 600 को हमने 2.5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये किसकी कार्य क्षमता है, सी की। अब यहां से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50 हो चुका है। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। 2 से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होने वाला है, 2 से ऑप्शन ए और डी स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन ए और डी स्टार्ट हो रहे हैं भाई, सही है। अब 25 चौका 100, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है कितना, 240। ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा, अच्छे से सबको समझ आ रही होंगी ये बातें, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 30 में देखो ऐसा क्या लिखा गया। 30 में क्वेश्चन में लिखा गया कि ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर लिख लेते हैं ए प्लस बी मिलकर 5 दिनों में पूरा कार्य करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल कार्य 20 मान लेते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी सही है। 40 मानो तो भी आंसर आएगा, 10 मानो तो भी आंसर आएगा, जो मानना है वो मान लीजिएगा। लेकिन मानना ऐसा जो कट जाए, किससे, 5 से। तो 20 को यदि 5 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आने वाला है। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब 4 यदि आने वाला है तो क्वेश्चन में आगे बोला गया कि यदि ए अपनी दुगनी कार्य क्षमता से कार्य करे, तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता हमारे पास नहीं है ना, बी की कार्य क्षमता है। ये कैसा सवाल है, कोई बात नहीं। यदि ए अपनी दुगनी कार्य क्षमता तथा बी अपनी आधी कार्य क्षमता से कार्य करे तो उन्हें काम को पूरा करने में 2 दिन का समय लगता है। तो एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा जूम करके देखते हैं। 2 + 2 भाई, 2 का डबल कितना हो चुका है, 4, क्योंकि दुगनी से करेगा कौन, ए। और बी के बारे में बोला गया कि वो अपनी आधी से करेगा, तो इसका मतलब 2 का आधा कितना हो गया, 1। तो कुल कार्य क्षमता कितनी हो चुकी है, 5। और यदि कार्य हमारे पास 20 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दिन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 4 दिन का समय लगता है। और यदि 4 दिन का समय लग रहा है तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई हो चुका है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था बताइए अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसका मतलब अकेला ए और ए की कार्य क्षमता हमने कितनी मानी थी अभी, 2। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ चुका है, 10 दिन। यदि आप इस क्वेश्चन को कई ट्यूटर ये बताते हैं कि यहाँ पर आप ऑप्शन से स्टार्ट कीजिए, ऑप्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तरीका वो भी ठीक है, सही है, गलत कुछ नहीं है। बस आपके माइंड में वो फिक्स हो जाना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े सवालों को किस तरह से जल्दी से अरेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि P किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। Q P से 50% अधिक सक्षम है। Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं 6, 3 उस तरीके से, और 13.5 और उसके बाद कितना 4.5। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। ऐसे सवाल हमने लगभग काफ़ी किए हैं पहले भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसे करना है जल्दी से, सही है। समझिएगा, P के बारे में बोला गया कि P जो है किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है भाई, 9 दिन में। और आगे क्या जानकारी दी गई है, Q जो है कोमा लगा करके बोला उसने, Q
P से 50% अधिक सक्षम है, तो इसका मतलब अगर ये 10 काम करता है तो ये कितना काम करता है? 15। अब ये मत पूछना है कि ये 15 कैसे आया, क्योंकि 10 का 50% कितना होता है? 5, और इसका मतलब अगर 10 काम करता होगा P तो Q कितना करता होगा? 15। आप इसको फर्दर आगे काट कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सही है, चलिएगा आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया? Q को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? सही है, तो इसका मतलब हमारे पास तो कुल कार्य है नहीं, और कुल कार्य अभी तक हम कैसे मानते थे? यहाँ पर जो भी दिन दिए होते थे उनके मल्टीपल से या फिर उनका एलसीएम लेकर के। तो ऐसा अगर नहीं दिया गया तो आप इस बात को तो बेसिक समझ ही रहे होंगे, जब एक दिन में काम करता है 10P तो 9 दिन में कितना काम करता होगा? 9 दिन में कितना काम करता होगा? 90। देखो आ गया टोटल वर्क। सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बताइएगा Q उस पूरे कार्य को, इसका मतलब पूरा कार्य हमारे पास आ चुका है, कितना है? 90। Q की कार्य क्षमता कितनी है? 15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। 15 6 कितना होता है? 90। सही है, हमारे सवाल का आंसर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को एक बार पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। लिखा गया कि यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, बोर तो नहीं हो रहे? देखो मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे, तभी जाकर के तो सफलता मिलेगी। अब ऐसे स्किप कर करके अगर आप वीडियो देखोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, मैं आपको पहले क्लियर बता दूं। सही है, चलिएगा बाकी आप समझदार हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 7th क्लास में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। सही है, बिना मेहनत करे तो कुछ भी नहीं मिलता। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना लेते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? सवाल इंटरेस्टिंग है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने आपको बोला था सड़क बनानी हो, कोई खेत पर काम की बात हो, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है? M1 D1 T1 W1 M2 D2 T2 डिवाइड में क्या? W2। जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको आप फिक्स कर दीजिएगा। कितने व्यक्ति थे भाई? 12 बढ़ई, व्यक्ति नहीं है बढ़ई है, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया है 12 बढ़ई 6 घंटे काम करके 240 दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 460 बना लेते हैं। ठीक है भाई, आगे क्या बोला गया? 18 बढ़ई 8 घंटे काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? ये आपके सवाल का कहना था। अब अगर हम इसको काट लेते हैं, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। उस तरीके से तिरछी गुणा करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखो काटते हैं कैसे होगा। 12 छंग कितना हो जाएगा? 72, और 72 का डबल कितना हो चुका है भाई? 100। ये कितना हो चुका है? 144 हो चुका है ना, उस तरीके से। अब उसके बाद हम देखें तो 0 से 0 कटा। अब उसके बाद 12 दूनी 24 और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अब हमारे सवाल का आंसर आने वाला है 30 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? 46 से। और शायद हमारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में तो 8 आने वाला है। देखिएगा 8 कहाँ पर आ रहा है? 8 हमारे सवाल में केवल एक जगह पर है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आप उस तरीके से भी आंसर चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया? 6 3 जा कितना होता है? 18, लास्ट में 8 केवल एक जगह पर है, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं। 6 तिया 18, 4 तिया 12, और एक कितना हो चुका है? 13। 1380 1380 जाकर के ये क्या बनाएंगे? कुर्सियां। तब जाकर के क्वेश्चन पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33। देखो फिर से वही घटिया सवाल आ चुका है ना? अभी कराया था क्वेश्चन नंबर 31, उसी तरीके का है। सूरज किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेता है। पंकज की क्षमता सूरज से 25% अधिक है। पंकज अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा। सूरज की बात है तो यहाँ पर सूरज को लिख लेते हैं। सूरज के लिए क्या बोला गया? सूरज करता है 6 दिनों में कोई काम, और पंकज की कार्य क्षमता यहाँ पर लिख लेते हैं। पंकज की कार्य क्षमता सूरज से 25% अधिक है, तो इसका मतलब 100, और इसका मतलब कितना? 125। और थोड़ा सा काट लो 25, क्योंकि पिछली बार नहीं काटा था, इस बार काट के भी दिखा देता हूँ। काटने से भी आंसर गलत नहीं होता। 25 से काट रहे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। क्लियर है? नहीं भी काटेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, क्या बोला गया? पंकज अकेले उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसका मतलब पंकज के दिन पूछ लिए गए, पंकज के दिन बताइएगा। कार्य क्षमता तो हमारे पास है। अब आप मुझे बताओ क्या करेंगे इस सवाल में? एक दिन में सूरज करता है, क्योंकि टोटल कार्य हमारे पास होना चाहिए, और टोटल कार्य या तो आप दिनों से लेकर के आए, और दिन तो हमारे पास दोनों के है नहीं, एक ही आदमी का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? जब एक दिन में सूरज 4 काम करता है तो 6 दिन में कितना करता होगा भाई? 24। यहाँ पर लिख लीजिएगा टोटल वर्क आ चुका है। अब 24 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या है? पंकज की कार्य क्षमता, पंकज की इफिशियंसी, कार्य क्षमता।
और यदि हम 24 को 5 से काटेंगे तो हमारे सवाल का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। देखो ऑप्शन में फ्रैक्शन में ही है क्या, 5 चौक 20 और 4, ये आपके सवाल का आंसर है। 4 फ्रैक्शन 4/4 नहीं, अच्छा यहीं पर था 24/5, ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा आगे तक कैलकुलेट कर दिया। चलिएगा, इसलिए ऑप्शन को साथ साथ में देखते रहा करें जिससे कि आपको आदत हो जाए। सही है, अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी हॉस्टल में भोजन 20,000 छात्रों का, 20,000 नहीं है भाई 2,000 है, इसमें गलती है, वहां सही है, वहां सही है, वहां ठीक है, 2000 सही है, ये सीट में गलती है इसलिए गलत पड़ा गया। किसी हॉस्टल में भोजन 2000 छात्रों का 54 दिन के लिए मौजूद था, किंतु 15 दिनों के पश्चात कुछ अतिरिक्त छात्र हॉस्टल में सम्मिलित हुए तथा भोजन और 20 दिनों तक ही चल पाया। पता लगाइए हॉस्टल में कितने छात्र आए थे। याद होगा ऐसे सवाल मैंने आप लोगों को बताए थे कि जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हमेशा आपने ध्यान देना ये होता है कि जो खाना खा लिया है या जो खाना खा लिया है या फिर जितने दिन का खाना खा लिया है या फिर जितने दिन का कार्य शेष बचा है उस पर आपने ध्यान देना होगा। दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही हो गया जल्दबाजी में। क्या बोला मैंने, यदि कुछ दिन तक खाना खा लिया है तो खाना जो खा लिया उस पर ध्यान नहीं देना होता, जो खाना जितने भी लोगों का जितने दिनों का बचा है उस पर ध्यान देना होता है। अगर बात कार्य की होती है कि भाई इतने दिन में वो कार्य समाप्त करना था तो इसका मतलब ये हो गया जो कार्य हो जाता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जितने दिन का हो जाता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो कार्य शेष बच जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे फिर से फॉर्मूला आपका वही काम करेगा, m1d1 बराबर क्या, m2d2। कैसे होगा देखो, 2000 छात्रों का खाना है, 54 दिन के लिए खाना था, लेकिन कितने दिन खा लिया, 15 दिन के। 15 दिन के पश्चात तो ऐसा पता चला कि कुछ और व्यक्ति आने वाले हैं, तो इसका मतलब कितने दिन का खाना बचा भाई, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। क्लियर हो गया भाई, इतने लोगों का 39 दिनों का खाना बचा है। अब इसको खाएगा कौन, खाने के लिए बोला कुछ अतिरिक्त व्यक्ति हॉस्टल में सम्मिलित हुए तो भोजन 20 दिन तक ही चल पाया। कितने दिन तक चल पाया, 20 दिन तक। तो इसका मतलब व्यक्ति यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। जब हम यहाँ पर काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला 3900। 3900। अब देखो ध्यानपूर्वक, पहले जो व्यक्ति थे मतलब पहले जो छात्र थे वो कितने थे, 2000 छात्रों से आज कितने छात्र हो गए, 3900 छात्र हो गए। तो इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा छात्र आए होंगे, 1900। ये आपके सवाल का आंसर है। सही है, 1900 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल में ऐसा क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ए तथा बी, ए और बी एक साथ काम करते हैं, किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और बी 11 दिन एक साथ काम करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है। ए अकेले शेष काम को 28 दिन में समाप्त करता है। यदि ए ने पूरे काम को अकेले किया होता तो काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होती। अच्छा, फ्रैक्शन में दे रखें क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आंसर जो फ्रैक्शन में दे रखें। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी जो है ना भाई, ये किसी भी कार्य को करते हैं 30 दिनों में। तो एक काम करते हैं, टोटल कार्य मान लेते हैं 30 ही, 60 मानकर भी घर पे क्वेश्चन करके देखना, गलत नहीं आएगा। कार्य क्षमता 2 हो जाएगी लेकिन आंसर वहां से भी सही आएगा। कितने दिन काम किया, 11 दिन। तो इसका मतलब एक दिन में करते हैं कितना काम, दोनों मिलकर के एक काम करते हैं, तो इसका मतलब 11 दिन में कितना काम करेंगे, 11 कार्य आपका हो चुका है। अब 11 यदि कार्य हो चुका है तो इसका मतलब शेष कार्य कितना बचा भाई, 19। ये कार्य शेष बचा। अब इसको करेगा कौन, 19 यदि कार्य शेष बचा है तो उसने बोला है कि ए अकेले शेष कार्य को 28 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब ये ए कार्य पूरा करेगा। तो 19 डिवाइड में कितना, 28। ये किसकी कार्य क्षमता आ चुकी है, ए की कार्य क्षमता। अब आप बार बार ये मत कहना कि हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि यदि आपके पास कुल कार्य है और दिनों की संख्या है तो आप ये बता सकते हैं कि कार्य क्षमता कितनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास इन दोनों की कंबाइंड कार्य क्षमता है 1। अगर कोई हमसे पूछता है कि ए की कार्य क्षमता कितनी है तो बता देना 19/28। 19 अपने आप में प्राइम नंबर है, यहाँ पर कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर यही बताएंगे 19/28 रहने वाला है। लेकिन पूछा जाए कि भाई बी की कार्य क्षमता बताना, तो आप क्या करेंगे, 1 में से 19/28 को आप माइनस कर देंगे, बस ये काम आपने करना है। सही है, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी की कितनी है, 1 है, और यहाँ पर ए की कितनी आ चुकी है, 19/28। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, ए अकेले पूरे कार्य को, ए ने पूरे काम को अकेले कितने दिन में किया होगा, कुछ ऐसा।
तो इसका मतलब पूरा कार्य कितना भाई 30, 30 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, एक ही कार्य क्षमता से, वो कितनी है 19/28। तो हमारे जो सवाल का आंसर आने वाला है इसको हटा दूं, लिख लिया ना, नोट कर लिया सबने। हम क्या करने वाले हैं, अरे भाई पूछते भी रहा करो सारी चीज़ें, अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही तो पूछ लिया करो आप। तो कितना होने वाला है 30 इंटू कितना 28 बटे कितना 19। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन एक बार मैच करके देखते हैं, 19 नीचे आने वाला है तो इसका मतलब ऑप्शन ए और सी सही है। अच्छा डी भी है, नन ऑफ दीज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो देखो जब हम इसको काटेंगे तो पहली बात 0 चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए तो गया क्योंकि वहाँ पर 0 नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 19 चौक 76 सही है, और हाँ सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 36 नंबर के सवाल को देखिएगा। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेता है। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना कार्य शेष रह गया। चलो देख लेते हैं। ए ने बोला मैं 25 दिन में करता हूं, बी ने बोला मैं 30 दिन में करता हूं, तो कार्य मान लेते हैं वो कितना हो जाएगा, देखो 150 कुल कार्य। ये कितना हो जाएगा भाई 6, ये कितना हो जाएगा 5, सही है। किस किस की कार्य क्षमता आ चुकी है, ए की, बी की, हमारे पास सेपरेट सेपरेट कार्य क्षमता आ गई। तो इसका मतलब 5 दिन में किया गया कार्य। और देखो ये कितना होगा भाई 5 इंटू कितना 11, कितना 55। आप कहोगे 11 कहाँ से आया, ये भी कार्य करेगा ये भी कार्य करेगा, ए प्लस बी दोनों कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेना ए प्लस बी। 5 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 55। सवाल में बोला गया उन्होंने 5 दिन काम किया तो शेष कार्य कितना रह गया, तो इसका मतलब कुल कार्य कितना है 150। 150 में से यदि हम 55 को कम करेंगे, 150 में से यदि हम 55 को कम करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आना चाहिए 95। 95 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। यदि 95 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में पूछना चाह रहा है। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 पंजे 95 सही है, और 5 तिया 15 सही है। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है 19/30, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके सवाल का उत्तर है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर के सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो ऐसा सवाल अगर टायर पंचर का आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है। कैसे होगा, किसी टायर में 2 पंचर हैं, पहले पंचर ने टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर दिया तथा दूसरे ने 6 मिनट में फ्लैट कर दिया। यदि हवा किसी स्थिर दर से बाहर निकलती हो तो दोनों पंचरों द्वारा एक साथ इसे फ्लैट करने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, सवाल वही है। कैसे करेंगे, देखो 2 पंचर है उसके अंदर, पहला जो पंचर है मैं उसको लिख लेता हूं भाई पी, उसने 9 मिनट में इसको फ्लैट कर दिया, किसको, पूरी ट्यूब को। और जो दूसरा पंचर है वो कितने में करता है 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। तो इसका मतलब हम एक काम कर लेते हैं कि कुल वायु मान लेते हैं, और वो यहाँ पर वायु एयर जो रहने वाली है वो कितना रहेगी 18। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया, आगे पूछा गया था हमसे दोनों पंचरों द्वारा एक साथ इसे फ्लैट करने में, मतलब पूरी ट्यूब को फ्लैट करने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, वही है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा रहा है हमें, है ना, थोड़ा सीधा नहीं पूछ रहा है, थोड़ा तिरछा करके ले लिया उसने, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 तिया 15 और 3, ये आपके सवाल का आंसर है 3 फ्रैक्शन 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सही है, सही। अगले सवाल में चलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, बस आप कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहिएगा। घर पर आपके पास घटना चक्र भी मौजूद है, मुझे पता है। आपकी रैक में RS अग्रवाल की किताब भी रखी हुई है, एम टायरा सर की भी हो सकती है, महेश मिश्रा सर की किताब भी है, आप उसको बनाइए तो सही। सब यही सवाल है। थोड़े से डिफरेंट सवालों के लिए अगर आपको लगता है कि अलग तरह के अधिक वाले सवाल इसमें कुछ कम आ रहे हैं वैसे, लेकिन अगली वीडियो में मैं उसको डाल दूंगा, क्योंकि 100 सवाल है, अभी तो 40 सवाल हो रहे हैं आज, है ना, 40 सवाल हम समाप्त करने वाले हैं, तो उनको भी देख लेंगे। तो अगर कोई भी कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा अलग सा लग रहा है तो उसके लिए आप हमारे FB पेज पर जाकर के उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सही है। अगर मैं अवेलेबल नहीं होता हूं तो वहां पर सभी विद्यार्थी वहां पर मौजूद हैं, आपके आंसर को दे देंगे अगर उन्होंने पहले बनाया हुआ है। और थोड़ा सा अगर डिफरेंट सवाल है तो एक बार उसको ऑप्शन से बना करके जरूर देखें, क्योंकि होता यही है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े फिक्स होते हैं जिसमें एक्स मानना ही पड़ जाता है। सही है। या फिर उसका और तरीका यही है कि जो बुक में उसका सोल्यूशन है। अगले सवाल को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
ए बी सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ऐसे सवाल का सॉल्यूशन मैंने आपको याद होगा जो शुरुआत से हमारे चैनल पर बने हुए हैं। जब समय कार्य के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बोला भी था, जब कोई कार्य समाप्त, जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला होता है उससे अगर पहले कार्य छोड़ता है तो उसको वापस बुलाओ कि भाई अपना कार्य करके जा। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो जाए। सही है। आंसर दूसरे तरीके से भी आ सकता है, आंसर दूसरे तरीके से भी आ सकता है। और जो कार्य शुरू होते ही छोड़ देता है तो उसके कार्य को माइनस कर देते हैं। देखो ध्यान से क्या होता है, तीनों के नाम यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी एंड सी, सॉरी क्या क्या बोला गया, 10, 12 और 15। टोटल वर्क कितना मान लें बोलो, 60। सही है। 4, 5, 6 कार्य क्षमता एक एक दिन की प्रत्येक व्यक्ति की आ चुकी है। अब आने के बाद क्वेश्चन में बोला गया लेकिन कार्य समाप्त, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये तीनों कार्य कर रहे थे। कौन? मान लीजिएगा कार्य समाप्त होने वाली लाइन है इन तीनों की, लेकिन ए ने डिस्टर्बेंस किया। ए ने बोला कि भाई मैं 2 दिन पहले चला जाऊंगा, कार्य से छोड़ने से पहले चला जाऊंगा। हमने कहा भाई ठीक है चले जाना। हो सकता है उसको इससे भी और अच्छा कार्य मिल गया हो कहीं, या हो सकता है किसी के साथ जाना हो। भाई कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब साथ जाने का मतलब ये मत समझ लेना कि वहीं जाना है, मम्मी पापा के साथ भी जा सकता है। सही है। या हो सकता है कि उसका कोई एग्जाम ही हो आपकी तरह, वहाँ जा सकता है ना। तो उसने छोड़ दिया, उसने कहा मैं पहले चला जाऊंगा 2 दिन पहले। हमने कहा भाई ठीक है लेकिन बता के जाना। उसने कहा बोल तो दिया जैसे ही कार्य समाप्त होगा मैं 2 दिन पहले चला जाऊंगा। अब देखो बी भी जिद कर रहा है। बी ने क्या बोला, ए के 2 दिन ए जैसे ही, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार इनको पहचान लीजिएगा। और यही सब होता है जो इस समय डिपार्टमेंट में बैठे हैं ना, जो बड़े बड़े विभागों में बैठे हैं, उन्होंने भी यही सवाल बनाए थे। आपने गुमराह नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर तैयार हूँ। सब वही आता है, सब वही। और ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कितने सवाल करे थे लाभ हानि के। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ें थोड़ी ना पूछी जाती है। वहाँ तो आपका IQ लेवल देखा जाता है कि आप कितने फास्ट हैं, या फिर आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो कैसी है ना। वो और वो सब इंटरव्यू या फिर उससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता चल जाती है। सही है। भाई एक बात बताइए, 100 में से अगर 20 बच्चों को सिलेक्शन कर रहे हैं, 80 को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? वो इसीलिए भाई इनकी स्पीड फास्ट नहीं थी, इनकी थी, पहली ले लिए वो। अब ऐसा मत समझना समय कार्य आपको समझ आएगा तो समय कार्य में ही डूबे रहो। 6 महीने हो गए समय कार्य से बाहर ही नहीं निकल रहे, 6 साल हो गए समय कार्य नहीं हो रहा। लिमिटेड चीज़ों को आप देखिएगा। सही है। फ्रिक्वेंसी देखिएगा, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर काम कीजिएगा। मेंसुरेशन 2D है, 3D है, इतने बड़े बढ़िया टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। टिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, उनको भी हम देखेंगे। चलिएगा। तो बी जिद कर रहा था कि अगर ए जाएगा तो मैं भी जाऊँगा, मुझे भी कहीं जाना है, मुझे भी कहीं जाना है। तो उसने कहा भाई कब जाएगा? उसने कहा कि ए के 2 दिन के बाद चला जाऊँगा मैं। तो उन्होंने हिसाब लगाया, ये आदमी 5 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा था, तो इसका मतलब ये 2 दिन पहले जा रहा है, तो इसका मतलब 3 दिन 5 में से अगर 2 कम करोगे तो कितना, ये 3 दिन पहले जाएगा। तो मैं जब ऐसे क्वेश्चन आते तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हमेशा आपने ये ध्यान देना है कि जैसे ही क्वेश्चन में जो बोला गया उसको आपने ध्यान देना है। ए अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम करता तो इसका मतलब ये कार्य तो वो करके जाएगा ना, लेकिन वो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये देख लेते हैं कि ये कार्य है कितना। तो इसके लिए 1 दिन में करता है 6 काम, तो 5 दिन पहले जा चुका है कार्य छोड़ने से, उसने बोल के गया है, तो 6 5 से कितना हो चुका है 30। आप इसको ऐड करें यहाँ पर, ये सबसे आसान तरीका होता है। अगला प्लस क्यों लगाया? क्योंकि एक आदमी और जिद कर रहा है जिसका नाम क्या है, बी। तो ये 3 दिन पहले गया, और 3 दिन पहले गया, ए के बोला गया था 2 दिन पहले जाऊंगा, तो इसका मतलब 3 दिन पहले। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है 5, तो इसका मतलब ये भी कुछ काम कर रहा होगा। और ये कितना कर रहा होगा, 5 3 से कितना 15। सबको जोड़ लीजिएगा, कितना हो चुका है 90, 100, 105। सवाल में पूछा गया कि बताइएगा इस तरीके से अगर ये कार्य करते हैं कि मतलब ए ने धोखा दिया, बी ने धोखा दिया, धोखा भी दिया जा सकता है ना। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा पैसा कम मिल रहा हो, उसको दूसरी कंपनी मिल गई हो, वहाँ पर वो स्विच कर गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया कि ये बताइएगा इस क्रम में अगर इस तरह से चलता रहे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब क्या करना है आपने, तीनों की कार्य क्षमता से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 6 4 10 और 5 कितना 15, और 15 7 का आंसर कितना हो जाएगा 7 डेज। ये आपके सवाल का आंसर है। कौन सा आंसर हो चुका है भाई, ऑप्शन नंबर डी। सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है। एक किले में 200 सिपाहियों के लिए 31 दिनों तक का भोजन पर्याप्त है। 27 दिनों के बाद 120 सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात कीजिएगा शेष सिपाहियों के लिए भोजन कितने और अधिक चलने वाला है। फिर से देखो सवाल वही आ गया, अभी 2000 वाला क्वेश्चन किया था ना, 2000 मेरे सीट में 20,000 लिखा हुआ है ऐसा, तो याद करना है बस आपने, वही सवाल आ चुका है। देखो क्या करने वाले हैं, 200 सिपाही का खाना पर्याप्त था 31 दिनों का। कितने दिनों का? 31। लेकिन 31 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें ये देखना है कि इतने दिन खाना खा चुके हैं ये। 27 दिनों के बाद 120 सिपाहियों ने एंट्री ले ली है, तो इसका मतलब 27 दिनों के बाद ना, तो 27 दिन तो खाना खा लिया ना भाई, और 27 दिन खाना खा लिया तो 31 में से 27 कम करेंगे तो इसका मतलब कितना हो चुका है? 4। 200 व्यक्तियों का 4 दिन का खाना बचा है। 200 व्यक्तियों का 4 दिन का खाना बचा है। अब इसको खाएगा कौन? उसने बोला कि अब क्या हुआ था कि 27 दिनों के बाद 120 सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, सही है। और ज्ञात कीजिएगा शेष सिपाहियों के लिए भोजन कितने दिनों का। इसका मतलब क्या हुआ, 200 सिपाहियों में से अगर 120 चले गए तो कितने बचे? 80 इंटू कितना? x। ये कितने दिन चलने वाला है? जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 का 20 गुना हो चुका है, और 20 से हम इसको काटेंगे तो आंसर कितना हो चुका है? 10 दिन। ये 10 दिन चलने वाला है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि अभी जो खाना चला है पहले से कितने एक्स्ट्रा दिन चला है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, और मैक्सिमम लोग इसका आंसर 10 दिन लगा के आते हैं। तो 4 दिन चलने वाला खाना 10 दिन चल रहा है, तो इसका मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा चल रहा है? 6 दिन। ये आप आंसर देना, सही है। जो लोग केवल वीडियो देख रहे हैं ना, बिना कॉपी पेन लिए, उन लोगों के लिए सलाम है, सही है। नोट्स नहीं बना रहे हो आप लोग, बनाइएगा, बड़े काम आएंगे। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आप लोगों को ये बातें जो मैं बोलता हूँ, यहाँ पर जो बातें बोली जाती हैं वो आप लोगों को वाकई याद आने वाली है, क्योंकि इस समय कंपटीशन बड़ा टफ है और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा लास्ट हो गया क्वेश्चन आज। लास्ट मतलब आज की सीट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 60 को भी देखेंगे हम इसी क्रम में। 40वें नंबर के सवाल में देख लेते हैं, ABC। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने डाउट भेजा था, किसका था भाई? हाँ, तो मैंने ऐड कर दिया, देख लेना एक बार। A, B तथा C के कुल कार्य के बराबर कार्य करता है, ठीक है। A तथा B एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकता है, तथा C इसे 48 घंटे में कर सकता है। B अकेला उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? घंटों का सवाल है, कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं। A ने बोला कि मुझे दुनिया का कोई भी काम दो, मैं 9 घंटे 36 मिनट में करके दिखाऊंगा। जबकि ये किसने बोला था भाई? A और B ने। और C ने क्या बोला? अच्छा, C ने बोला था मैं 48 घंटे में करूंगा। A और B ने बोला कि दुनिया का कोई भी काम दो, हमें ईंटें उठाने का काम दो, हमें रोटी खाने का काम दो, हम 9 घंटे 36 मिनट में खा लेंगे। C ने बोला मैं 48 घंटे में खाऊंगा, अकेला C कह रहा है। और एक जानकारी और दी गई है क्वेश्चन में कि जो A है ना भाई, यहां पर लिख लेना आप, जो A है, A बराबर रोटियां खाता है जितनी B और C खाते हैं। A उतनी रोटियां खाता है जितनी B और C खाते हैं, कोई बात नहीं। ये जानकारी देने के बाद क्वेश्चन में बोला गया कि बताइएगा कि B अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, या B अकेला पूरी रोटियां कितने दिन में खा लेगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो, अगर ये 36 ना होता तो क्वेश्चन आसान नहीं होता, अब तक हम क्वेश्चन मैनेज कर गए होते, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको मेंटेन करेंगे इस तरीके से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। लेकिन अगर मुझे मिनट को अगर आवर्स बनाना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई? एक बार बताओ, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आप कहोगे 2 घंटे, लेकिन पता कैसे चलता है? 60 से डिवाइड करके। तो वही तो किया मैंने क्या किया? 36 को 60 से डिवाइड कर लिया। अब 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और 3 कितना हो चुका है? 48/5। तो यहाँ पर 48/5 आवर्स लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपका ठीक हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या हो चुका है? A और B दोनों मिलकर के 48/5 घंटे में किसी कार्य को करते हैं, और C अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करता है? 48 में। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल कार्य 48 ही मान लेते हैं, क्योंकि 48 से 48 कट जाएगा 5 आएगा, 48 से 48 कट जाएगा 1 आएगा। सबकी कार्य क्षमता आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर A की कार्य क्षमता हमारे पास नहीं है, और ना ही हमारे पास किसकी कार्य क्षमता है? B की कार्य क्षमता है।
तो इसके लिए हम इसकी हेल्प जरूर लेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहना भाई, जिसका भी सवाल था ये। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को थोड़ा सा स्प्लिट करके देखते हैं कि 5 कैसे बनेगा। 3 और 2 5 बन सकता है भाई, 2 और 3 5 बन सकता है, 4 और 1 5 बन सकता है, 1 और 4 5 बन सकता है। लेकिन पेपर वाले ने बोला कि ए उतना सक्षम है, मतलब ए की कार्य क्षमता जो है वो उतनी है जितनी बी और सी की है। तो एक बार देख लेते हैं, सी की तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ए बराबर बी प्लस सी। सी की तो पहले से फिक्स है, कितनी है, 1 है। अब बी को हम ऐसा क्या फिक्स करें कि मतलब यहाँ पर कितना बन जाए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 3 और यहाँ पर क्या रहने वाला है 2। 3 बराबर कितना, 2 + 1 कितना, 3। 3 बराबर 3। तो कहने का मतलब ये वाली इफिशियंसी आपकी सेट हो चुकी, बाकी को हटा दीजिएगा। ए की कार्य क्षमता 3 एक दिन की, बी की कार्य क्षमता 1 दिन की 2, पूरा क्वेश्चन फिक्स हो चुका है। अब क्वेश्चन वाले ने बोला कि बताइएगा पूरा कार्य मतलब 48 कार्य है, इस पूरा कार्य जो है, जो 48 कार्य है वो इन दोनों के मतलब केवल बी के द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाए। बी की कार्य क्षमता हम लेकर आ चुके हैं 2, तो 48 को 2 से काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर ये आदमी पूरा कार्य समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे इसके लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, जिससे कि मैं लगातार आप जैसे आप मेहनत घर पे कर रहे हैं मैं भी यहाँ पर करता रहूँ, आप लोगों तक वीडियो शूट करके पहुँचाता रहूँ। सही है, सारी वीडियो मैक्सिमम टॉपिक्स की लगभग हमने पब्लिश कर दी हैं, चैनल पर जाकर के देखिएगा। जीएस भी लगातार चल रही है, सारी क्लासें लगातार चल रही हैं। तब आपने केवल लॉकडाउन इस समय जो क्योंकि चल रहा है, अभी कुछ फेज़ में लॉकडाउन खुल रहा है, सितंबर में ऑफलाइन क्लासेस खुलने के अभी कुछ न्यूज़ चैनल पर ये बात चल रही है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। सही है, तो आपने इसी तरीके से अभी जब घर पर रहना है तो अपनी तैयारी को, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से कोचिंग क्लासेस ऑफ हैं। और आपने बस ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यू मेहनत करते चले जाना है, बस किसी की बातों में नहीं उलझना है कि अब नहीं होगा एग्ज़ाम, अब कोचिंग क्लासेस बंद हो गई, स्कूल बताओ। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अब तो स्कूल बंद हो गए, अब कुछ नहीं होने वाला। एक बीमारी है और बीमारी का सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आई है आज तक तो उसका सोल्यूशन जरूर मिला है, थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिल जरूर जाएगा। सही है, बस आप निश्चिंत रहिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को व्यवस्थित क्रम में यहीं पर मिलने वाली हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि कल या नेक्स्ट क्लास में जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो 41 नंबर से स्टार्ट होंगे, और उन सवालों को जरूर देखना क्योंकि वो सवाल थोड़े से डिफरेंट हैं, उन पर भी काम करेंगे। सही है, जिससे कि हमें समय कार्य का सवाल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसा ना लगे कि ये सवाल कहाँ से आ गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।